नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए मतदान आगामी 20 नवंबर को होने वाले हैं और बीजेपी ने प्रवासी राजस्थान को, जो राजस्थानी रहते हैं महाराष्ट्र में, उनको साधने की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप दी है। अब सीएम महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों के दौरे पर हैं और सीएम पुणे के भोसरी में आयोजित राजस्थानी समाज सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महायुति के लिए वोट की अपील के साथ ही महाअघाड़ी गठबंधन को जमकर घेरा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महाअघाड़ी गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है, जिसने जनता को ठगा है। हर राजस्थानी के लिए राष्ट्रवादी विचार ही सर्वोपरि है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को राजस्थानी समाज जिताएगा। महाराणा प्रताप की धरती है, महाराजा सूरजमल की धरती है, त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय की धरती है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है और अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है। जो उस धरती की खुशबू है, मिट्टी है, आप उसे पूरी दुनिया में बिखेरने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको और ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात कहूं तो राजस्थान और महाराष्ट्र का एक संबंध अलग है और मेरे भाई और बहनों, वो संबंध है क्योंकि इस राष्ट्र के लिए महाराणा प्रताप और महाराजा सूरजमल ने काम किया तो छत्रपति शिवाजी भी महाराज ने भी वो ही काम किया। हम राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले हमारे इन महापुरुषों से हमको सीख मिलती है कि हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति, उसको किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाते हुए हमें जो राष्ट्रीयता की भावना जो हमारे अंदर, मन के अंदर समाहित है, उसे हमें किस तरह से बिखेरना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, भले वो व्यापार के लिए अपनी जन्मभूमि से कर्मभूमि उन्होंने किसी भी प्रांत के किसी भी शहर में बनाई, लेकिन आज वो अपनी संस्कृति से, अपने विचार से, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। मुझे प्रसन्नता होती है मन में जब राजस्थान का मेरा भाई उस सामाजिक सरोकार के काम से भी जुड़ा हुआ है। कोई भी काम हो, सामाजिक सरोकार के काम होते हैं, उनसे उसकी हमेशा कहीं ना कहीं किसी भाव को, चाहे वो मंदिर का निर्माण हो, चाहे गौशाला का निर्माण हो। मैं बंगाल के अंदर गया, मैं आसाम के अंदर गया, वहां भी मेरे को रांची, मैं झारखंड रांची गया तो वहां भी उन्होंने कहा कि साहब हमारी गौशाला है। तेलंगाना के अंदर गया, वो मेरे को गौशाला के अंदर लेकर के गए। उन्होंने वहां खाटू श्याम जी का मंदिर, बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर बना रखा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में हो, मैंने देखा कि उन्होंने ऐसा काम अपने हाथ में लिया है। प्याऊ बनाने से लेकर के, गरीबों को भोजनशाला चलाने से लेकर के, शमशान घाट का जीर्णोद्धार करने से उसको सुंदर बनाने का काम किस तरह से हमारे भाइयों ने किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपका क्षेत्र, कोई समझे कि एक सिर्फ उनका व्यापार है, व्यापार नहीं, सामाजिक सरोकार के कारण जहां भी हैं वहां उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने कर्म से पहचान बनाने का काम भी उन्होंने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने देखा है कि आप जिस तरह से काम करते हैं, अपने व्यवहार, अपनी संस्कृति और अपने आत्मविश्वास से लोगों का दिल जीतने का भी काम करते हैं। क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां के लोग मेरे को इस बात के लिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे काम में, सामाजिकता के काम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं।
हमारी संस्कृति जुड़े होने के कारण आप राष्ट्रवाद को शक्ति देने का, आत्मबल बढ़ाने का, ये शक्ति विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट करने का काम भी करती है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अभी मेरे विनोद जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग झूठ, मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस ने हमेशा चुनाव आते ही कोई ना कोई अफवाह फैलाने का काम कर देते हैं। झूठ और लूट की दुकान इनकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कांग्रेस की झूठ और लूट की दुकान धीरे धीरे बंद होती जा रही है। अगर आप इनके गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन को देखेंगे, वो ठगबंधन की स्थिति भी इसी तरह की है। इनके साथ वही लोग लग सकते हैं जिनको किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता है, ना ये अपने राज्य से प्रेम करते हैं ना राष्ट्र से प्रेम करते हैं। इनको सिर्फ स्वार्थ होता है और ये स्वार्थ की भावना से ओतप्रोत होकर के काम करने वाले लोग हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप ये जो महा विकास आघाड़ी गठबंधन है, इस गठबंधन की अगर आप देखोगे तो हमेशा इन्होंने लूट और झूठ की दुकान खोली। तो महाराष्ट्र चुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, जो राजस्थान के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, उनको संबोधित कर रहे थे। आप उन्हीं को सुन रहे थे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उदयपुर जिले के जनजातीय बहुल कोटड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने वनवासी कल्याण परिषद की ओर से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रही। दौरे की शुरुआत उपराष्ट्रपति ने अपनी माता स्वर्गीय केसरी देवी की स्मृति में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर किया। और इसी कड़ी में उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने अपनी माता भगवती देवी की स्मृति में पौधारोपण किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर उपराष्ट्रपति ने गवरी लोक नृत्य कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने परंपरागत ढोल बजाकर अपनी भागीदारी दर्ज कराई और कलाकारों के साथ फोटो भी खिंचवाई। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने कमली ट्राइब्स और वनवासी कल्याण परिषद और राजीविका वंधन विकास केंद्र द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया। आपसे ज्यादा इस धरती का पुजारी कौन है? आपसे ज्यादा पर्यावरण का हितैषी कौन है? मेरा मन अति प्रसन्न है कि अब अपना भारत बदल रहा है। देश के सबसे बड़े पद पर, राष्ट्रपति के पद पर आज के दिन इतना बड़ा बदलाव आप देखिए, कितना बड़ा सम्मान है। और ये सम्मान किसी की बख्शिश नहीं है, ये आपका और हमारा अधिकार है। उस अधिकार को प्राप्त। तो वहीं एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर मीणा समाज विरोध प्रदर्शन पर उतर आया है। मेगा हाईवे से हटकर एक तरफ मीणा समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ युवाओं ने टायर जलाकर इसका विरोध जताया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मीणा समाज के लोग शुक्रवार को नरेश मीणा की गिरफ्तारी और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के विरोध में धौला कुआं पर वो इकट्ठित हुए और वहां पे बाराम में एसपी, एएसपी और भारी पुलिस फोर्स को मौके की नजाकत को समझते हुए उन्हें वहां पर अलर्ट रहना पड़ा। अधिकारियों ने मीणा समाज के लोगों को समझाया कि उनकी मांग सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। मीणा समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर मुकदमे वापस लेने और नरेश मीणा की रिहाई को लेकर मांग की। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कजोड़ गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता टोंक से। कजोड़, जिस तरीके से नरेश मीणा की रिहाई को लेकर लगातार मांग की जा रही है, प्रदर्शन चल रहा है और एक तरीके से कहा जाए तो जो कानून व्यवस्था है उसके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि सड़कों पर टायर जला देना, सड़कों पर प्रदर्शन करना
लोगों का आवागमन बाधित कर देना, ये किस तरीके का पूरा बवाल चल रहा है और क्या कुछ इस पूरी गिरफ्तारी, इस पूरे मामले में आपके पास जानकारी, अपडेट कजोड़? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो थप्पड़ कांड प्रकरण होने के बाद में मीणा समाज लगातार थप्पड़ कांड चला, उसके बाद आगजनी और वो घटना हुई, जिसके बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद मीणा समाज में लगातार नाराजगी है, मीणा समाज द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी समझौता के ग्रामीणों ने वो न्यायालय के पूछकर उनकी समस्याओं के बारे में बताया है और मांग की है। वही बात करें, जिले भर में लगातार सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नरेश मीणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्याय कोर्ट में पेशी की गई। पेशी के बाद उन्हें 14 दिन के न्यायिक अभिरक्षा पे भेज दिया गया है। वहीं इसके बाद उन्हें मालपुरा से सहित अन्य जगह से ला करके जो टोंक की जेल है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। कजोड़, इसके बाद कजोड़, सवाल ये कि ये जो मीणा समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं नरेश मीणा की रिहाई को लेकर, इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है अधिकारियों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, ये क्या चाहते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास ज्ञापन को लेकर? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो मीणा समाज के लोग हैं, जो मांग थी नरेश मीणा की, मैं आपको पूरी जानकारी बता दूं कि ये जो समरावता गांव है देवली उपखंड में है। जो देवली उपखंड से उनकी दूरी है 80 किलोमीटर की दूरी है और इधर उनियारा जो उपखंड है वहां से 15 से 17 किलोमीटर की दूरी है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जो मतदान था उसका बहिष्कार किया। बहिष्कार करने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा वहां पर पहुंचे। इसी मांग को लेकर जब ये पूरा मामला हुआ, वहां पर फिर थप्पड़ कांड हुआ, फिर आगजनी हुई और इस घटना के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए जाने के बाद जो मीणा समाज है उनमें भारी नाराजगी है, उन्होंने ज्ञापन में दिया है और तो जयपुर सहित अन्य जगह पर पहुंचकर भी उनकी जो समस्याएं थी, जो दर्द थी, जो गांव में आगजनी हुई थी, बात करें 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल और अन्य व्हीकलों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसको लेकर भी उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब वो एक खाने की गाड़ी लेने जा रहे थे, इसी दौरान पथराव हुआ। पथराव होने के बाद सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आखिरकार वो उनकी खाना ही तो लेने जा रहे थे। कजोड़, सवाल ये है कि एक ऑन ड्यूटी अधिकारी को थप्पड़ मारना, उसके बाद ये कहना कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, फिर गिरफ्तारी होती है, कोर्ट में पेश किए जाते हैं, उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए जाते हैं। फिर ये जो मीणा समाज है जो लगातार जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है कि उनको छोड़ दिया जाए, मतलब इस तरह से तो हर कोई मंडर हो जाएगा ना, फिर तो सरकार को या कानून व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगा और कानून व्यवस्था को भी घुटने टेकने पड़ जाएंगे इनके सामने। तो उसके लिए कोई निवारण निकला कि नहीं, क्योंकि कारण बहुत बड़ा है। बिल्कुल, सिविल में जो जिला कलेक्टर है उन्होंने भी ये बात की थी कि ये थप्पड़ कांड है, प्री प्लान था और इस मतलब समस्या को जब मैंने संपर्क किया उतना सब कुछ किया, लेकिन फिर इसके बावजूद भी उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। जिला कलेक्टर ने वहां पर गांव में भी पूछा है, लोगों से मुलाकात भी की है, लेकिन लगातार लोगों का यही कहना है कि जो उनको नुकसान हुआ है, जो आगजनी हुई है, उनकी भरपाई की जाए। मीणा समाज, रही बात थप्पड़ कांड की, तो थप्पड़ कांड ने कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिला कलेक्टर ने अपने स्पीच में बताया है कि वो प्रत्याशी है और उसका जिस दिन इलेक्शन है तो इलेक्शन को लेकर उसका आना जाना और वहां पर लोगों से मिलना हो सकता है, इसलिए हमने नरेश मीणा को गिरफ्तार नहीं किया। बात करें अगर थप्पड़ कांड हुई है तो इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। वही बात करें तो विपक्ष भी लगातार भी भाजपा सरकार पर हमलावर है। उन्होंने कहा है कि जो कानून व्यवस्था है वो राजस्थान में चौपट हो गई है और लगातार जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको लेकर भी लगातार चुन चुन करके हमला किया जा रहा है। ठीक है, तो समरावता। ठीक है कजोड़, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नरेश मीणा को रिहा करने की मांग की जा रही है और आपको बता दें कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है राजस्थान में, वो किसी से अभी छिपा हुआ नहीं है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उदयपुर के दौरे पर है और वो एयरपोर्ट से सीधे उदयपुर के समोर बाग पैलेस पहुंची। समोर बाग में दिया कुमारी ने उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ की मुझ पर बहुत आशीर्वाद रहा है, उनकी कमी हमेशा खली। राणा महेंद्र सिंह जी का तो हमेशा ही उनका आशीर्वाद रहा। जब मैं यहाँ से मुझे टिकट मिली राजसमंद से, उस समय भी आपने मुझ पर आशीर्वाद भी दिया और हमेशा उनका सपोर्ट रहता था। उनकी कमी हम सभी को खलेगी। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मेवाड़ को भी, समाज को भी। को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। तो जोधपुर के बहुचर्चित हत्याकांड अनीता चौधरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को आज रिमांड अवधि खत्म होने पर पुणे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे एक बार फिर 7 दिन की पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस हत्याकांड से जुड़े कुछ और पहलुओं पर जांच कर रही है। हालांकि लगभग मामले में पूर्णतया खुलासा हो चुका है लगभग, मगर फिर भी पुलिस को उसकी बातों पर फिलहाल यकीन नहीं हो रहा है और हर बार पुलिस को पूछताछ में वो गुमराह करता हुआ नजर आ रहा है। अनीता चौधरी की हत्या को 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन शव का आज भी दाह संस्कार या ये कहें कि अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। शव के अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस और परिजन के बीच में सहमति बन ही नहीं पाई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दुनिया भर में फेमस पुष्कर मेले का कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान के साथ समापन हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन करोड़ों श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान करने पहुंचे और ब्रह्मा जी के दर्शन किए। इस अवसर पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का मनमोहक श्रृंगार किया गया, जो हर श्रद्धालु का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। चारों रंग बिरंगे कपड़े पहने ग्रामीण और शहरी श्रद्धालुओं का रेला नजर आया और इस मौके पर मेला मैदान में ग्रामीण खेलकूद, मटका रेस, देशी विदेशी महिलाओं और पुरुषों के बीच रस्साकसी का भी मुकाबला किया गया। आकर्षक झांकियां और कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो वहीं बांसवाड़ा के रतलाम रोड पर आधी रात को एक ब्लैक कलर की कैंपर में सवार लोगों ने जमकर बवाल किया। आपको बता दें कि टोल पर युवकों ने ऑटो बूम को तोड़ दिया और फिर वापस आकर पूरी फास्ट ट्रैक मशीन भी तोड़ डाली। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहां के कर्मचारियों ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो झालावाड़ में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने साझा कार्रवाई करते हुए 106 लीटर अवैध शराब बरामद किया और 11 भट्टियों को भी नष्ट किया। आपको बता दें कि आरोपी की सूचना पाकर वहां से आरोपी फरार हो गए। जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और आगे भी जिले में इस तरीके की कार्रवाई होती रहेगी। तो झालावाड़ जिले में न्यायालय के सामने मुक्तिधाम के पास खाली पड़ी जमीन पर ग्राम पंचायत ने कचरे के ढेर लगा दिए हैं और ऐसे में एक ही जगह पर भारी मात्रा में पूरे कस्बे का कचरा इकट्ठा हो गया है। कचरे के ढेर में आग लगने से कचरे का धुआं हवा में तेजी से फैल रहा है, जिससे स्कूल के बच्चों को, गंगधार पुलिस स्टाफ को खराब वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। गोवंश की पॉलिथीन खाने की लगातार मौतें भी होती रहती हैं और इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत कई बार ग्राम पंचायत को अवगत कराया गया, लेकिन उसके बाद भी सरपंच की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जनजातीय गौरव दिवस पर शुक्रवार को जालौर क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई से देश के जनजातीय समाज को संबोधित किया और जालौर में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और एसपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 लाभार्थियों को स्वीकृति के आदेश दिए। जिला कलेक्टर प्रदीप के गवांडे और एसपी ज्ञानचंद यादव ने जनजातीय समुदाय के 9 पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया। सबका सहयोग मिलेगा। तो अगली खबर डीडवाना से है, जहां कोट मोहल्ले में स्थित पढ़ाए माताजी मंदिर में एक बार फिर निर्माण कार्यक्रम करने के बाद भूमि पूजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर, एडिशनल एसपी और कई अधिकारी मौजूद हुए और भूमि पूजन शुक्रवार सुबह 9:05
15 मिनट पर मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश गग्गड़ की मौजूदगी में किया गया। तो अलवर शहर के सीएमएचओ कार्यालय के अधिशासी अभियंता कार्यालय में जयपुर एसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी की टीम ने जगनलाल एक्सियन यानी AAO सीताराम और एक प्राइवेट आदमी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ठेकेदार से बिल पास करने की एवज में 1 लाख रुपए की इन लोगों ने मांग की थी। मौके से टीम ने 1 लाख रुपए भी बरामद किए। तो भीलवाड़ा से सटे शाहपुरा जिले के जहाजपुर कस्बे में 2 महीने पहले जलजूझनी पर मस्जिद के पास भगवान पीतांबर श्याम के शोभा यात्रा पर हुए पथराव का मामला फिर से एक बार तूल पकड़ने लग गया है। इस मामले को लेकर आज लगातार तीसरे दिन जहाजपुरा कस्बा बंद रखा गया। आज सैकड़ों महिलाओं ने आक्रोश मार्च निकाला और इस दौरान महिलाओं ने जहाजपुर पुलिस थाने के सामने पुलिसकर्मियों को चूड़ियां और ओढ़नी दिखाई और इस बीच पुलिस महकमे ने जहाजपुर थानाधिकारी को बदल दिया और अब थाना प्रभारी नरपत राम की जगह मनीष देव को कमान सौंप दी गई है। महीने पहले 14 सितंबर को बेवाड़ पर पथराव किया गया था और इसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा किया गया। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।